तो इस तरह से हमारा एक नेस्टेड स्ट्रक्चर चलता है। किस तरह से चलता है? इस तरह से, यानी जो भी रिपीटेड लाइन होगी हम उसको किसके अंदर डालेंगे। ओके, अगर आज, सॉरी आज तो आप देख रहे हो तो थोड़ा पार्ट जो है वो मिस हो चुका है, मैंने लेट रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, बट ओके, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्लीज मुझे बताना, ठीक है, हम लेक्चर में भी कवर कर लेंगे इसको। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ही लूप यूज किया है नेस्टेड के अंदर, यानी एक लूप के अंदर एक ही लूप है। हो सकता है ये और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है स्ट्रक्चर, आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कॉम्प्लेक्स इट गोज। ठीक है, चलो ये तो ये हो गया नेस्टेड लूप का पहला प्रॉब्लम। ठीक है, हमने क्या प्रिंट किया ना, स्टार प्रिंट किया। अब देखो मुझे क्या प्रिंट करना है। अब मुझे प्रिंट करना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो ये किस तरह से करेंगे गाइस, दिस इज द सेकंड पैटर्न वी वांटेड टू प्रिंट। सबसे पहले अब आगे जब भी आपको इस तरह से पैटर्न आएंगे ना, 2D, 1D नहीं है, 2D, जब भी 2D पैटर्न आएंगे, 2D पैटर्न के अंदर सबसे पहले आपको निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना है आउटर लूप, इनर लूप। क्या निकालना है? आउटर लूप निकालना है और इनर लूप निकालना है। सबसे आप पहले आप बताओ मुझे, इसका आउटर लूप बताओ क्या आएगा। और I I equals to for कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये 1 से जाएगा 6 तक। एक मिनट, एक मिनट। ओके, सबसे पहले मुझे बताओ, नंबर ऑफ रोज बताओ मुझे, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर 3 ऑफ रोज 3 कितने? 3 है। 1 से 3 तक जाएगा सर। हाँ, तो ये आउटर लूप जो है वो ड्रिवन होता है बाय नंबर ऑफ रोज। अब इनर लूप बताओ, इनर लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा? सॉरी, 1 इनर से लूप कहाँ 6 तक? तक। 1 से 6 तक। आपको समझ में आया तन्वी? ये हो गया नंबर ऑफ रोज। हाँ सर। नंबर ऑफ कॉलम पक्का समझ में आया? ये हो जाएगा मेरा हाँ 6 सर। तक जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा इनर। ठीक है, तो आउटर मेरा किस तरह से जाएगा, नंबर ऑफ रोज ये किस तरह से जाएगा, वो 3 तक जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 3 एंड j प्लस प्लस। ठीक है, ये आउटर हो गया। इनर किस तरह से चलेगा? इनर आप बोल सकते हो कि इनर तो 6 तक जा रहा है, तो बोलोगे i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 6 एंड i प्लस प्लस। ऐसे बोल सकते हैं तन्वी, ईश्वरी, ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि ये 6 हाँ सर। है ना। अब ये तो देखो आउटर लूप निकाल लिया, इनर लूप निकाल लिया। देखो सबसे पहले आपको अप्रोच किस तरह से करना है, जब भी आप नेस्टेड लूप वाले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप उसको अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले आउटर लूप इनर लूप निकालना है, उसके बाद में आपने निकालना है काम। काम जो है वो होता है जो कि आपको रिपीटेडली करना है। ओके, वो होता है जो कि आपको रिपीटेडली करना है। इससे पहले हमने वो एक लूप को एक हॉरिजॉन्टल स्टार प्रिंट किया, वही काम हो गया। अब यहाँ पे भी क्या काम करना है, यहाँ पे एक्चुअली काम ये करना है कि मुझे रिपीटेडली प्रिंट करना है। ये लाइन रिपीट हो रही है ना, ये लाइन रिपीट हो रही है, बट इस हर लाइन में जो प्रिंट हो रहा है वो अलग अलग है। ये 1 है, ये 2 है, इससे पहले क्या था, स्टार था, ये यहाँ पे भी स्टार था, यहाँ पे भी स्टार था, है ना, सारे स्टार ही स्टार थे। कुछ मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे डबल कोट के अंदर स्टार लिख दिया। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे नंबर प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। सो ओके, 1 2 3 4 5 6 5 6 5 6, इस तरह प्रिंट करना है। यानी अगर आप देखोगे तो हमें प्रिंट क्या करना है यहाँ पे, सिस्टम डॉट प्रिंट। व्हाट डू थिंक गाइस, हमें क्या प्रिंट करना पड़ेगा? ईश्वरी, आस्था, हमें क्या प्रिंट करना पड़ेगा? हमें आई को ही प्रिंट कर देना पड़ेगा, समझ आ रहा है? ईश्वरी, तन्वी, हाँ सर। देखो देखो यहाँ पे मैंने काम जो है वो क्या किया है, हमें प्रिंट जो करना है वो क्या करना है, आई करना है, क्योंकि आई की तो वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, बराबर है। 1 to 6 तक जाएगी कि नहीं जाएगी, है ना, जा रही है 1 to 6 तक। देखो हाँ सर। फॉर एवरी, देखो अगर मेरा j इक्वल टू 1 है, तो देखो आई क्या हो रहा है, आई मेरा 1 हो रहा है। देखो जो आई है, जब मेरा जे ये ऐसे दिखते हैं ना, देखो यहाँ पे ये मेरा जे इज इक्वल टू 1 हो गया, रो नंबर ऑफ रो जे इक्वल टू 1, और मेरा आई, ये आई 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा कि नहीं? तन्वी, आस्था, सॉरी ईश्वरी, आया ना?
आई जो है मेरा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अब j इक्वल टू 2 के लिए भी आई मेरा क्या होगा? आई मेरा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। होगा कि नहीं, क्योंकि नेस्टेड लूप है ना। तन्वी बताओ। हाँ, हाँ सर। होगा, 5 होगा, 6 होगा। अब मेरा j बढ़ के क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो j इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर से मेरा i क्या हो जाएगा? मेरा i हो जाएगा 1 होगा, 2 होगा, क्योंकि सेम ही लूप रिपीट होगा कि नहीं? बोलो, इनर लूप तो सेम ही रिपीट होता है ना। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। हाँ, जब ये i इज इक्वल टू 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, उसके टाइम पे मुझे करना क्या है? दैट माइट बी चेंज, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मुझे उसी को प्रिंट करना है। यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 है, तो मुझे उसी को प्रिंट करना है। i इज इक्वल टू 2 है, तो मुझे i को ही प्रिंट करना है। i इज इक्वल टू 3 है, तो i को प्रिंट करना है। देखो, हर एक स्टेज में मैं i को ही प्रिंट कर रहा हूँ। दिख रहा है? देखा? हाँ, दिख रहा है क्या? तो हम आई को ही प्रिंट कर रहे हैं। बताओ ईश्वरी, समझ में आया? देखो यहाँ पे, यस सर। हाँ सर। तो लूप तो हमारा वन। ओके, लेट्स गो हियर। तो सबसे पहले लूप लिख लेते हैं। ओके, गो डाउन, लिखता हूँ फॉर, क्योंकि जे जो है वो 3 तक जा रहा है। नंबर ऑफ रोज जो है मेरा 3 है, तो मैं बोलूँगा इंटीजर जे इज इक्वल टू 1। ओके, जे लेस देन इक्वल टू 3 एंड जे प्लस प्लस। ये हो गया मेरा आउटर। कितने रोज है? 3 है। आओ, 3 बार मैंने, सॉरी 3 तक चला है। अब आते हैं अंदर। अब मेरा, क्योंकि इनर लूप मेरा 1 टू 6 तक जा रहा है, ठीक है। 5 तक भी लेके जा सकते हो आप, 6 तक भी लेके जा सकते हो। तो चलो हम 6 तक ही लेके जाते हैं, 5 तक भी लेके जा सकते हो, जैसा पूछा होगा। सो आई इज इक्वल टू 1 और आई लेस देन इक्वल टू 6 एंड आई प्लस प्लस, है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे लिखे सिस्टम डॉट प्रिंट, और यहाँ पे सेम लाइन में प्रिंट कर लेते हैं। मैं बोलूंगा आई को प्रिंट कर दो। ओके, अब आई को प्रिंट करने के बाद में मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्पेस दे रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखोगे, तो मैंने आई लिखा है और प्लस लिखे, प्लस करके एक मैंने स्ट्रिंग दिया है, उसको स्पेस दे दिया। तो होगा क्या? मेरा नंबर प्रिंट होगा और उसके साथ साथ एक स्पेस भी प्रिंट होगा, क्योंकि स्पेस देने का यही जावा के अंदर एक तरीका है। आप एम्प्टी स्ट्रिंग उसके साथ में ऐड कर देते हो। देखो, ये मेरा आई को प्रिंट हो जाएगा, प्लस उसके साथ में एक स्ट्रिंग भी प्रिंट होगा जो कि स्पेस दे रहा होगा, तो अच्छा खिला खिला दिखेगा वो। और इसके बाद में हम बोलेंगे सिस्टम डॉट प्रिंट, क्योंकि अगर ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है और मैं प्रिंट लाइन नहीं देता हूँ, तो सेम ही लाइन में आगे वाला भी लूप खत्म चल रहा होगा। तो मुझे चाहिए कि जैसे एक बार प्रिंट हो जाऊँ, तो फिर मैं कर्सर नीचे लेके आऊँ। और अगर इसको रन करें, अगर इसको रन करेंगे तो वी विल गेट, देखा आया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आया। सॉरी, बताओ समझ में आ रहा है क्या? ईश्वरी, तन्वी, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज बताओ, आगे फिर कॉम्प्लेक्स होगा। हाँ, इसलिए हम, नो सर। पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? पक्का? नो सर। नो सर। ओके, चलो, तो ये होता है हमारे पास में दूसरा 2D पैड, जो कि है नंबर स्क्वायर बोल सकते हो। ओके, आगे बढ़ते, अब मुझे प्रिंट करना है 1 3, सॉरी 1, ओके 1 2 3 4 5 6, ओके 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 18, ठीक है। अब मुझे ये प्रिंट करना है। ओके गाइस, सबसे पहले तो आप मुझे बताओगे आउटर लूप, इनर लूप, ठीक है। उसके बाद में हम सोचेंगे काम के बारे में, मुझे काम क्या करना है। आउटर लूप बताओ गाइस, हाउ व्हाट विल बी द आउटर लूप फॉर दिस? आउटर लूप बताओ। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ रोज क्या है? नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज 3। 3 है। क्या क्या है ईश्वरी? जो नंबर ऑफ रोज मेरे पास में वो कितने हैं? 3 है। हाँ, 3 सर। 3 है, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 से जाएगा, बराबर है ना। और ये हो जाएगा मेरा आउटर लूप। क्या हो जाएगा मेरा? आउटर लूप। ओके, इनर लूप आते हैं। इनर लूप कौन हैंडल कवर करता है? नंबर ऑफ कॉलम कौन करता है ईश्वरी? नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम कितने बोलो?
6 है ना? नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 6 है कि नहीं है? हाँ सर 6। तो नंबर ये कौन कंट्रोल करता है? ये करता है मेरा इनर लूप। और ये है तो ये 6, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 6 है, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 से लेस देन इक्वल टू 6 तक जाएगा, बराबर है? 1 से लेस देन इक्वल हाँ टू 6 तक, है कि नहीं? ईश्वरी समझ में आया? ये हो जाएगा मेरा इनर लूप। ओके, यहाँ तक क्लियर है गाइस? बताओ, यहाँ तक कुछ भी नहीं समझ में आया? हम रिपीट करेंगे, बोलो। यहाँ तक कुछ भी समझ नहीं आया? प्लीज बताइए। ईश्वरी, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? ओके, तो देखो यहाँ पे मुझे काम क्या करना है, अब बताओ काम क्या करेंगे इसके अंदर? क्या क्या करना है काम? प्रिंट तो करना है, ऑफ कोर्स वी आर प्रिंटिंग, बट क्या प्रिंट कर रहे हैं? हाँ गाइस, बोलो बोलो, क्या प्रिंट कर रहे हैं हम? नंबर। नंबर प्रिंट कर रहे हैं, वेरी गुड। क्या प्रिंट कर रहे हैं, किसने बोला? बोलो एक बार। मैंने नंबर नंबर। नंबर प्रिंट कर रहे हैं, बट नंबर क्या, नंबर में आपको क्या पैटर्न दिख रहा है? नंबर जो प्रिंट हो रहा है उसके अंदर क्या पैटर्न दिख रहा है? नंबर हो प्रिंट हो रहा है, वेरी गुड। उसके अंदर क्या पैटर्न दिख रहा है? सपोज यहाँ पे नंबर प्रिंट हुआ, ये नंबर प्रिंट हुआ, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में जो नंबर आया उसमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? 1 एडेड। वन एडेड है, वेरी गुड। क्या है? इसलिए आपको समझ आया? सर ईश्वरी दीदी लेफ्ट हो गई है वो। ओके। उनका लैपटॉप चार्ज नहीं है शायद, तो वो लेफ्ट हो गई। ओके देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ है? नंबर प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद में क्या हुआ है? प्लस प्लस हुआ, बराबर है? हाँ सर। तो बस हुआ यही है, हम एक नंबर बना लेंगे, लेट से नंबर इज इक्वल टू 1, उसको इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, ठीक है? क्योंकि स्टार्ट तो 1 से ही हो रहा है ना, यहाँ पे 1 दिख रहा है हमें, है ना? और उसके बाद में क्या करेंगे हम? सबसे पहले नंबर को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट नंबर, और उसके बाद में नंबर प्लस प्लस कर देंगे। समझ आया? बस इतना करना है। समझ में आया तन्वी? हाँ सर। नंबर प्रिंट करेंगे, उसको इंक्रीमेंट कर लेंगे। अगर इसको देखें तो ये बहुत ही सिंपल है। जैसे सेम ही लूप है ना, तो सेम ही लूप को मैं कॉपी करता हूँ। ओके, आपने नहीं करना है कॉपी, हाँ, आपको लिखना है। तो सबसे पहले एक नंबर बना लेते हैं कि आप यहाँ पे मुझे नंबर प्रिंट करना है, तो यहाँ पे ऊपर जाके भी नंबर बना लेता हूँ, इंटीजर एन इज इक्वल टू 1। करेंगे क्या? सिस्टम डॉट प्रिंट, प्रिंट लिखेंगे, इसके अंदर नंबर को प्रिंट कर देंगे, लेट से एन को प्रिंट कर देंगे, और एन को प्लस एक स्पेस दे देंगे। एन प्रिंट होने के बाद में एन को कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है? समझ आया? देखो कितना इजी है। एन सबसे पहले हाँ 1 सर। प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद में इंक्रीमेंट हो जाएगा 2, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 2 के बाद में इंक्रीमेंट हो जाएगा 3। इस तरह से इंक्रीमेंट होता रहेगा और हमारे पास में आउटपुट आता रहेगा। इसको कर देखेंगे, देखो आया? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आया कि नहीं? समझ आ रहा है? हाँ सर। इसको अगर यही पैटर्न अगर आपको ऐसा बोला जाए कि ऐसा करना है, बताना मुझे ना। अगर यही पैटर्न हमें इस तरह से करना है, जैसे देखो ये 18 17 16 15 14 13, ओके, 12 11 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, अगर ऐसा करना है तो ये भी प्रिंट कर सकते हैं ना? ये भी प्रिंट कर सकते हैं। हाँ सर। इसमें क्या करेंगे बताइए तन्वी? व्हाट विल डू हियर? तो वो माइनस माइनस करना हाँ, पड़ेगा। तो नंबर क्या होगा इनिशियली? नंबर की वैल्यू क्या होगी? 18। 18 होगी। 18 को क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे, है ना? प्रिंट हाँ सर। नंबर, उसके बाद में नंबर को कर देंगे माइनस माइनस। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। ओके, ये पैटर्न हमने देखे आज। ओके, एक और पैटर्न होता है जो कि हम आई विल प्रॉब्ली टेक इन नेक्स्ट सेशन, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होने वाली है, तो हम उस पैटर्न को नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। बट फिलहाल आपको समझ में आया कि नेस्टेड लूप से हम किस तरह से पैटर्न्स को प्रिंट करते हैं? तो हमने 3 पैटर्न देखे, एक तो सॉरी 4 पैटर्न हमने देखे, ठीक है? 4 पैटर्न हमने देखे। एक तो ये स्टार वाला देखा है, स्टार हाँ वाले सर। के बाद में हमने नंबर वाला देखा है,
नंबर वाले के बाद में हमने इंक्रीमेंटल नंबर वाला देखा है और डिक्रीमेंटल नंबर वाला देखा है ना? हाँ सर। इसको आप ट्राई करो। सर हाँ हाँ, एक बार ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला समझा। इंक्रीमेंट वाला डिक्रीमेंट वाला ठीक है, चलो आप ही बताओगे, देखो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप ही बताओगे। ठीक है, देखो ये निकाल लेते हैं। अच्छा इसमें मुझे बताओ, ईश्वरी, आपको न नहीं, ठीक है, आउटर लूप इनर लूप में कुछ प्रॉब्लम है? आउटर लूप इनर लूप किस तरह से निकाला है समझ आया? हाँ सर। अब मुझे बताओ इसके अंदर काम क्या करना है? काम यानी क्या प्रिंट करना है, हमें क्या काम करना है? हमें नंबर प्रिंट करना है ना? हाँ सर। ओके, बट ये जो नंबर प्रिंट हो रहा है इसके अंदर आपको क्या पैटर्न दिख रहा है? और नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट हो रहा है, वेरी गुड। क्या है? यानी सबसे वन वन प्रिंट हुआ, वन क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ, टू हुआ, टू से थ्री हुआ, थ्री से फोर हुआ, बराबर है? ऐसे हुआ ना? ओके, हाँ सर। यानी सबसे पहले एक नंबर ले लेंगे, नंबर इज इक्वल टू वन, क्योंकि सबसे पहला नंबर तो वन ही है ना? ठीक है, यस सर। उसको प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट नंबर, और नंबर प्रिंट करने के बाद में उसको कर देंगे नंबर प्लस प्लस। समझ आया? हाँ, ओके ओके सर। प्रिंट होगा फिर इंक्रीमेंट होगा तो वन, अब एन के नंबर के लिए क्या हो जाएगी? टू हो जाएगी, फिर से प्रिंट होगा टू, फिर से नंबर के लिए थ्री हो जाएगी, थ्री से फिर से प्रिंट होगा, फिर से फोर हो जाएगी। समझ आया? तो उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, प्रिंट करेंगे फिर इंक्रीमेंट करेंगे। समझ आया? इसका आप कोड दिखाऊं मैं अगर, देखो इस तरह से दिखता है। हमने एक नंबर बना लिया वन, लूप तो वन से सिक्स तक जा रहा है, और प्रिंट कर दिया एन, और एन को प्रिंट कर रहा है प्लस प्लस कर दिया, दिख रहा है यहाँ पे? देखो ईश्वरी, हाँ दिख सर। रहा है? अब यही अगर इसको रन करें तो आपको कैसे देखने को मिला? देखो आया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन आया। हाँ सर। इसी को अगर मुझे डिक्रीमेंट में करना है तो कर सकते हैं क्या ईश्वरी? जैसे ये वाला करना है, एटीन सेवनटीन सिक्सटीन फोर्टीन फिफ्टीन फोर्टीन, ये वाला करना है, ये कर सकते हैं। हाँ उसका इस रिवर्स करना। इसमें क्या करना पड़ेगा? नंबर को 18 करना पड़ेगा सबसे पहले, प्रिंट हाँ करना पड़ेगा, और एन को माइनस माइनस करना पड़ेगा, हाँ। है ना? तो हमने आज चार पांच, देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, ये आपके होमवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है? होमवर्क प्रॉब्लम्स, ये आपको करके लाना है पक्के में, ठीक है? और ये एच है, ओके? तो इसको देख लेते हैं हमने आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स करके लाना है, ठीक है? और ये आपको खुद ही से करना है, मैं आप अभी इसका कोड नहीं भेजूंगा, क्योंकि अगर मैं कोड भेज दूंगा तो आप उसको देख देख के करोगे, ट्राई करोगे देख के करने के लिए, तो ये देख के मत करो। स्टक हो प्रोग्राम के अंदर, जब आप स्टक होगे ना गाइस, तभी आप सीखोगे। आपको पता है किस तरह से करना है। गलती करोगे, करो गलती करो, सिंटैक्स एरर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें? ओके, बट जब तक आप गलती नहीं करोगे ना तब तक सीखोगे नहीं। सबसे पहले आपको प्रिंट करना है स्टार वाला स्क्वायर पैटर्न, ओके? फिर आपको प्रिंट करना है नंबर वाला स्क्वायर पैटर्न। अब नंबर वाला स्क्वायर पैटर्न में कैसे? वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ये वाला। उसके बाद में आपको करना है इंक्रीमेंटल वाला, नंबर स्क्वायर, नंबर स्क्वायर इंक्रीमेंटल। आपको इंक्रीमेंटल में करना है, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन, ये हो गया इंक्रीमेंटल में। यही सेम प्रॉब्लम हमको डिक्रीमेंट में भी करना है, ओके? फोर सेम है, नंबर स्क्वायर, नंबर स्क्वायर, बट वो आएगा डिक्रीमेंट में। ठीक है ईश्वरी, तन्वी, ये चार प्रॉब्लम आपने करना है। यस। इसको अब मैं इसका कोड नहीं भेजूंगा, आप इससे खुद से इसके ऊपर एफर्ट मारो, करके करने का ट्राई करो, ठीक है? मैं आपको एक पीडीएफ जरूर भेज दूंगा कि ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको इंसाइट